ज्यादातर शादियां दहेज के न मिलने के कारण टूट जाती हैं, क्योंकि कोई कार तो कोई बाइक या नगद कैश के लिए लोग रिश्ते तोड़ देते हैं। पर क्या आपने कभी सुना कि बहू रजाई नहीं लाई तो सास ने उसकी सुहागरात ही नहीं होने दिया? दरअसल पुलिस के परिवार परामर्श केंद्र में एक ऐसा ही मामला पहुंचता है जिसे सुनने के बाद जो काउंसलर होते हैं उन्हें खुद भरोसा नहीं होता है। यकीनन आप भी पूरी कहानी सुनने के बाद सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि कोई माँ बेटे के सुहागरात पर ऐसा कैसे कर सकती है। नमस्कार, प्रणाम, आप जुड़े हैं अपराध तक के साथ और मैं हूं श्रीकांत मिश्र। आज की यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से जुड़ा हुआ है। दरअसल बाराबंकी जिले में एक थाना लगता है मसौली थाना क्षेत्र के रहने वाली एक युवती, जिसकी शादी लखनऊ में एक सरकारी चिकित्सालय में संविदा पर काम करने वाले युवक के साथ विगत 25 फरवरी 2024 को होती है। युवती के पिता का निधन हो चुका होता है। माँ व भाई ने दहेज में अन्य सामान के साथ ही कार भी दिया। युवती विदा होकर ससुराल पहुंची तो वहां सास का रुख बदल गया। दूसरी मंजिल पर नई नवेली दुल्हन अकेली आधी रात तक बैठी रही। किसी ने खाना पानी तक नहीं पूछा तो वह नीचे उतरकर सास के पास गई और अपना कमरा पूछा। सास ने कमरा बताया, लेकिन कमरे में रजाई नहीं थी। फरवरी माह में ठंड रजाई ओढ़ने लायक होती थी, तो युवती ने जब अपने सास से रजाई पूछा तो बोली, तुम्हारी माँ व भाई ने रजाई नहीं दिया तो बिना रजाई के ही सो जाओ। यह सुनकर नई नवेली दुल्हन की खुशी पर एक झटके में जो खुशी थी वो खत्म हो गई। आंखों से आंसू निकलने लगे। विदाई का सामान जिस चादर में बांध कर रखा गया था उस चादर को मांगा तो सास ने कहा, हाँ इसे जरूर ले जाओ, यह तुम्हारे मायके का ही है। इतना सब होने के बाद नई नवेली दुल्हन कमरे में जाकर बेड का पाया पकड़कर बैठ गई। आधी रात के बाद पति रजाई लेकर आया, कहा सो जाओ, कल बात करेंगे। पति का रजाई लाना थोड़ा सुकून देने वाला था और थकान के कारण वह सो गई। दूसरे व तीसरे दिन भी पति साथ में लेटे, लेकिन सुहाग रात नहीं हुई। चौथे दिन पति मोहल्ले में ही स्थित अपने बड़े भाई के घर चले गए। वहां से 4 दिन बाद लौटे, फिर भी सुहाग रात नहीं हुई। उसके बाद जब पति ड्यूटी पर चले गए तब सास ने पूछा, क्या तुम दोनों ने सुहाग रात नहीं मनाई? बहू बोली, आप अपने बेटे से पूछें। सास खूब तेज तेज हंसने लगी और बोली, हमें मालूम है मेरी मर्जी के बिना मेरा बेटा कुछ नहीं करेगा। फिर अपने पास बैठा कर सास बोली, तुम्हारी माँ ने टीवी दिया होता तो हम दोनों सास बहू बैठ कर देखते। 5 परछन वाली साड़ियाँ भी नहीं दी, इससे हमारी बहुत बेइज्जती हुई। इन्हीं सब बातों को लेकर हम सब बहुत नाराज हैं, इसलिए हमने सुहाग रात नहीं मनाने दिया। पीड़ित युवती अपना दर्द बयां करते हुए बताया कि इसी तरह 15 दिन बीत गए। फिर जब भाई बुलाने आया तब भाई के साथ मैं मायके आ गई। पति को नवरात्र में ले जाने के लिए फोन किया लेकिन नहीं आए। बाद में नहीं ले जाने का संदेशा भेजवाया। समझाने की सारी कोशिशें फेल होने पर युवती एसपी को प्रार्थना पत्र दिया। वहीं जब पति से पूछा गया तो उसने रजाई व परछन के अलावा तिलक समारोह में अच्छा खाना व पानी की व्यवस्था न किए जाने पर अपनी नाराजगी का कारण बताया। यह भी कहा कि इन सब कार्यों में पत्नी की भी सहभागिता रही है। पत्नी ने अपने भाइयों व मामा से दिमाग सही कराने की धमकी भी दी है, इसलिए वह रिश्ता समाप्त करेगा। वहीं पूरा वाकया जो होता है वो सुनने के बाद परिवार परामर्श केंद्र के जो काउंसलर होते हैं संजीव मिश्रा, अमृता शर्मा व केएन तिवारी ने पति पत्नी को कुछ देर के लिए अलग बैठाकर बात करने की मोहलत दी। इसके बाद युवक ने 1 हफ्ते का मौका सोचने के लिए मांगा, पर महिला थानाध्यक्ष मुन्नी सिंह ने 2 दिन का मौका दिया। इसके बाद मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की बात कही। बात कुछ भी हो, किंतु जिस तरह से सुहाग रात पर ही दहेज व प्रताड़ना का मामला सामने आया वह कहीं न कहीं हैरान और परेशान कर देने वाला है। आप इस सच्ची घटना पर आधारित कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में आपके जवाब का इंतजार रहेगा। फिर मिलते हैं किसी अन्य सच्ची घटना पर आधारित क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सावधान रहें और रिश्तों की अहमियत को समझें और बने रहें अपराध तक के साथ। और हाँ, हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े रहें अपराध तक के साथ।